हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं वर्धमान महावीर के बारे में। आखिर आज यह चर्चा क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? दरअसल आज ही के दिन वर्धमान महावीर का जन्म दिवस यानी कि उनकी जयंती का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के तौर पर जाने जाते हैं और इस लिहाज से उनकी महती भूमिका जैन धर्म को एक नई दिशा दिलाने में देखी गई है। आज की इस चर्चा में हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्धमान महावीर के संदर्भ में जो भी उनकी शिक्षाएं रहीं, जो भी जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत आदि रहे, कुछ खास जैन तीर्थंकरों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जैन साहित्य के बारे में जानकारियां और जैन धर्म से संबंधित कुछ खास शब्दावलियों आदि के बारे में जानकारियां आप सभी के साथ साझा करूं, आप सभी को बताऊं, ताकि इसके ज़रिए आप अपनी परीक्षा की तैयारी में भी इस कंटेंट का, इस जानकारी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जब भी आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपसे निश्चित तौर पर कई बार जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित गतिविधियों के बारे में पूछा ही जाता है। और निश्चित तौर पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिस तरीके से एक धर्म आंदोलन के तौर पर, धर्म सुधार आंदोलन के तौर पर ये जो जैन और बौद्ध धर्म की भूमिका है, इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। बहरहाल आइए हम लोग इस चर्चा के माध्यम से महत्वपूर्ण जो जैन धर्म से संबंधित गतिविधियां आदि रही हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि वर्धमान महावीर से संबंधित किन महत्वपूर्ण एंगल्स पर, किन महत्वपूर्ण पक्षों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लेंगे उनके संक्षिप्त जीवन के बारे में। बहुत अधिक डिटेल में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, एक खास स्तर पर, एक खास मायने से हम लोग इसको देखेंगे ताकि आपको कहीं कोई ऐसा परेशानी न होने पाए। इसके अलावा वर्धमान महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर किया गया, कब हुआ, ज्ञान प्राप्ति का जो पूरा का पूरा व्यवस्था इसकी रही, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देन आफ्टर इनसे संबंधित जो इन्होंने सिद्धांत आदि दिए, दर्शन के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हमें समझने को मिलेंगी, जैन तीर्थंकरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, साथ ही जैन साहित्य के बारे में कुछ जानकारियाँ, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो जैन शब्दावलियाँ आदि हैं जो मैंने आपको शुरू में भी हिंट किया, इन सभी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और कुछ अन्य जैन साहित्य के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। इसी के आधार पर आज की हमारी चर्चा आधारित रहेगी। ठीक है जी, चलिए जल्दी से हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बारे में भी बातचीत कर ले। यदि आप में से कोई भी कैंडिडेट सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से अपने जीएस के सिलेबस को कवर करें तो आपका स्वागत है इस खास बैच में, जिसकी शुरुआत 11 अप्रैल से शाम में 6 बजे से हो रही है। यदि आप चाहते हैं कि जीएस को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ें, समझें, जानें, तो फिर इस बैच के माध्यम से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच के बारे में जो भी खास फीचर्स हैं उसके बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको आप क्लिक करके इसके जो भी तमाम फीचर्स हैं उसके बारे में पता कर सकते हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको फी में एक डिस्काउंट मिलेगा 33,999 रुपये में। राइट नाउ आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर से हम लोग वापस टॉपिक पर आते हैं। देखो यहाँ पर मैंने 2 नाम मेंशन किया हुआ है, वर्धमान और महावीर। ध्यान रखिएगा कि आज हम लोग जो जयंती मना रहे हैं वो महावीर जयंती है, गेटिंग। लेकिन जो ये व्यक्ति हैं इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और इनके ज्ञान प्राप्ति के दौरान में जिस तरीके से इनको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन चुनौतियों के ऊपर विजय प्राप्त करके इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, कैवल्य की प्राप्ति की। देन आफ्टर इनको महावीर की संज्ञा दी गई, है ना। इनको केवलीन तक कहा गया। कैवल्य का मतलब पूर्ण ज्ञान, और कैवल्य से ही केवलीन नामक शब्द निकला जो इन्हीं से संबंधित होता है। ठीक है जी, तो यहां पर मैंने वर्धमान महावीर के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं मैं मेंशन कर देता हूं ताकि आपको इनके बारे में ध्यान रहे। संक्षिप्त जीवन परिचय के स्तर पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब इनके जन्म की बातचीत करते हैं तो फिर 540 ईसा पूर्व में इनका जो जन्म है वो माना जाता है।
कुछ जगहों पर आपको 599 ईसा पूर्व जैसे भी कुछ तिथियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन उसको लेकर के आपको चिंता नहीं करनी है। जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो कई सारे अलग अलग जानकारियों को समराइज करते हुए जो क्रक्स है उसके आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 540 ईसा पूर्व इनकी जन्मतिथि को हम लोग इतिहास के दृष्टिकोण से मान करके चलते हैं, ठीक है। और जब इनकी मृत्यु की बात की जाती है तो वर्धमान महावीर की मृत्यु हुई है 468 ईसा पूर्व, यानी कि इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई है। यदि आप 540 में से 72 को माइनस करेंगे तो 10 - 2 8, 13 - 7 6 और यहाँ पर 4 ईसा पूर्व की बात चल रही है भाई, ध्यान रखिएगा, है ना। ईसवी और ईसा पूर्व का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 468 ईसा पूर्व में इनकी मौत हुई है। जब हम इनके माता पिता की बात करते हैं तो इनकी माता का नाम है त्रिशला, जो कि लिच्छवी कुल से संबंधित थी, और वहीं इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ अलग व्यक्ति हैं। कई बार बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर ये सिद्धार्थ वही सिद्धार्थ तो नहीं है जो बाद में गौतम बुद्ध बन गए। जी नहीं, गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर समकालीन तो हैं, लेकिन जो सिद्धार्थ नाम के ये व्यक्ति हैं ये अलग हैं। ये वज्जी संघ के अंतर्गत ज्ञात्रिक कुल से जुड़े हुए हैं। तो यदि आपसे कभी भी सवाल पूछा जाए कि वर्धमान महावीर का जन्म किस वंश के अंतर्गत हुआ, तो ये ज्ञात्रिक कुल से जुड़े हुए थे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ध्यान रखिएगा, ज्ञात्रिक कुल। कहां पर इनका जन्म हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम में, है ना। वैशाली के कुंड ग्राम में जन्म। वैशाली कहां पर है भाई? ये आपको पता होना चाहिए। बिहार में, उत्तर बिहार में यदि आप जाएंगे, बहुत ज़्यादा उत्तर बिहार में तो जाने की जरूरत नहीं है। जो वैशाली वाला इलाका है, मुजफ्फरपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, उसके इर्द गिर्द का जो एक क्षेत्र है वो वैशाली के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस रहा है कि नहीं। तो वज्जी संघ के अंतर्गत ये जो गतिविधियां यहाँ पर वैशाली के संदर्भ में हमें दिखती हैं, वहीं कुंड ग्राम नामक एक जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, कौन से वंश आदि से जुड़े हुए हैं इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि चूंकि इनकी माता जी लिच्छवी वंश से जुड़ी हुई थी और लिच्छवी वंश की ही कन्या की शादी हुई थी हर्यंक वंश के अंतर्गत, जो कि मगध साम्राज्य का प्रथम वंश था, है ना। तो इस लिहाज से कई बार ये भी कहा जाता है कि वर्धमान महावीर का जो पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक संपर्क जो है, वो मगध साम्राज्य से भी हमें दिखता है। इस कंटेक्स्ट में मैं अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज ये इतिहास की लंबी कक्षा हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको संकेत कर दे रहा हूँ, शायद आपने पढ़ा भी होगा। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। ये एक छोटी सी जानकारी मैंने वर्धमान महावीर के संदर्भ में, इनके जीवन के संदर्भ में मैंने आपको दे दी है। अब एक सवाल उठता है कि सर ज्ञान प्राप्ति इनको कब हुआ, कहां पर हुआ? कहा जाता है कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, गृह त्याग कर दिया था, और देन आफ्टर इन्होंने लगभग 12 वर्ष तक की तपस्या की है, और तब जाकर के इनको बिहार में ही जृंभिक ग्राम एक जगह है, जो कि आज का जो जमुई जिला है, जमुई जिले के आसपास का वो प्राचीन कालीन इलाका है, क्षेत्र है, इसे जृंभिक ग्राम के तौर पर जाना जाता था। वहां पर एक नदी बहती थी, ऋजुपालिका नदी। वहीं पर साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। गेटिंग? तो ये ध्यान रखिएगा, साल वृक्ष के नीचे जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर ठीक है जी, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। इनकी मृत्यु कहां हुई थी साहब? यहां पर ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु हुई है पावापुरी, राजगीर के पास में पावापुरी एक जगह है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये सब बिहार में ही, जन्म भी बिहार में, मृत्यु भी बिहार में, कैवल्य की प्राप्ति भी बिहार में ही। गेटिंग माय पॉइंट? ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ें कि वर्धमान महावीर के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए, इसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं। इनके द्वारा बच्चों ध्यान रखिएगा कि त्रिरत्न की बातें कही जाती हैं। त्रिरत्न,
सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, या फिर उसे सम्यक आचरण भी कह दिया जाता है। त्रिरत्न, ये सब सम्यक है। सम्यक का मतलब एकदम न ज्यादा न कम, एकदम जितना होना चाहिए उचित, उपयुक्त, सटीक, उसी को यहां पर हम सम्यक के तौर पर जानते हैं। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण की यहां पर बात की जाती है। ज्ञान, आचरण और दर्शन, ये तीनों ही सम्यक हैं। सम्यक मैं एक जगह पर लिख देता हूं और तीनों ही ये इसी से जुड़े हुए हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन से संबंधित इनका सिद्धांत है। गेटिंग माय पॉइंट। अब जब हम इनके दर्शन की बात करते हैं तो यहां ध्यान रखिएगा कि दर्शन के संबंध में कुछ खास पहलुओं को आपको समझने की जरूरत है। जब हम जैन दर्शन को यहां विस्तार से देखते हैं बच्चों, तो समझिएगा जैन दर्शन, जैन दर्शन में दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक है अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, और दूसरा है स्यादवाद। अनेकांतवाद के अंतर्गत यह कहा जाता है कि किसी भी विषय वस्तु के किसी भी कंटेक्स्ट में आप यदि कुछ भी बात कहना चाहते हैं तो इसके कई सारे आयाम हो सकते हैं, कई सारे पहलू हो सकते हैं, एक ही पहलू नहीं हो सकता है। वहीं जब हम स्यादवाद के अंतर्गत आते हैं जो इसी से जुड़ा हुआ है, इसमें यह कहा जाता है कि जब कई सारे पहलू हो सकते हैं तो किसी भी पहलू को लेकर के हम निश्चितता नहीं दे सकते। हम यह नहीं कह सकते कि हाँ यही है, इसी को फॉलो करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। कहने का मतलब यहां पर जो ये बातें की जा रही हैं, इसमें सिंपली यदि हम कहें, बहुत अधिक डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पर जब हम सिंपली इस बात को समझते हैं तो उसको समझिए क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि ये कहता है कि मुझे ज्ञान है, मुझे बहुत अधिक जानकारी है, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि उसके पास जो ज्ञान है उससे इतर ज्ञान किसी और के पास भी हो, या उससे कम, उससे ज्यादा ज्ञान किसी और के पास में हो। कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि मुझे पूर्ण ज्ञान है, और जो यह दावा कर रहा है, जो व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि मुझे पूर्ण ज्ञान है, कैवल्य की उसे प्राप्ति हो गई है, और देन वह क्या है? वह तीर्थंकर है। आगे हम लोग तीर्थंकर की बात करेंगे भी। वर्धमान महावीर को इसी कंटेक्स्ट में 24वें तीर्थंकर के तौर पर जाना जाता है कि नहीं? तो यहां पर जब हम अनेकांतवाद और स्यादवाद के स्तर पर देखते हैं तो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के पास में पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है, और यहां पर इसी के संदर्भ में सप्तभंगी न्याय की भी बात की जाती है। सप्तभंगी न्याय की बात की जाती है। ध्यान रखिएगा कि इस सिद्धांत से संबंधित एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है हाथी के संदर्भ में, कि एक हाथी को कई सारे लोग छू कर करके, उसके अलग अलग अंग को छू कर करके और अपने अपने स्तर पर व्याख्या कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही बातें यहाँ पर भी निकल कर सामने आती हैं कि किसी भी विषय वस्तु के कंटेक्स्ट में हर एक व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से विचार कर सकता है, यानी कि उसके सोचने का तरीका, उसके समझने का तरीका अलग हो सकता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं, हमने जो सोचा वही केवल सही है, बाकी जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है? तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सप्तभंगी न्याय में कहा जा सकता है कि है, नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, है, कहा नहीं जा सकता। यहां पे इसको हटा लीजिएगा, है नहीं है, है नहीं है, यहीं पर लिख देते हैं। है नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है कहा नहीं जा सकता, नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है नहीं है, कहा नहीं जा सकता। 7 बातें यहां पर निकलकर सामने आती हैं। पहला है,
दूसरा नहीं है, तीसरा है नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता, पांचवा है कहा नहीं जा सकता, छठा नहीं है कहा नहीं जा सकता और सातवां है नहीं है कहा नहीं जा सकता। इस तरीके से इसे सप्तभंगी नय के तौर पर जाना जाता है। आप इसको यदि सुनेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो एक प्रोबेबिलिटी वाली बात हो गई, एक संभावना वाली बात हो गई, कुछ भी श्योर एंड सर्टेन नहीं है। तो इसी के बारे में तो यहाँ पर ये बातें कही जा रही हैं। ये है जैन दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे हम लोग थोड़ा सा बातचीत करें जैन तीर्थंकरों के कंटेक्स्ट में दोस्तों। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तीर्थंकर, तो इसका मतलब क्या होता है? जैन धर्म में तीर्थंकर का बहुत बड़ा महत्व है। तीर्थ से संबंधित यदि हम अर्थ को समझें, तीर्थ का मतलब सामान्य तौर पर होता है नदी, और यहां पर जब हम तीर्थंकर की बात कहते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो कि नदी से पार लगाने में आपकी सहायता करता हो। यदि हम इसको मोटे तौर पर कहें, बहुत अधिक डीप में न जाएं और मोटे तौर पर इसको समझें, तो इसका मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति आपको जन्म और मृत्यु के भव सागर से मुक्त कराने में, उससे मुक्ति दिलाने में आपकी सहायता करता है, वो सभी तीर्थंकर के तौर पर जाने जाते हैं। वो इतने योग्य हैं, इतने सक्षम हैं कि आपको इस भवसागर से मुक्त करा सकते हैं। और इसी लिहाज से जो ये जैन धर्म है, इसके अंतर्गत तीर्थंकरों के महत्व को देखा जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब तक वर्धमान महावीर के बारे में जानकारी नहीं मिलती, यानी कि 23वें तीर्थंकर तक जो भी जैन तीर्थंकर रहे उनको निर्ग्रंथ की संज्ञा दी गई। जब 24वें तीर्थंकर के तौर पर वर्धमान महावीर आए तो इन्हीं के नाम से जिन बना। जिन का मतलब जिसने विजय हासिल कर ली है इंद्रियों पर, और देन जिन से बन गया जैन। इससे पहले इन सभी बाकी के जो 23 तीर्थंकर रहे थे उनको निर्ग्रंथ के तौर पर जाना जाता था, यानी कि जो ग्रंथियों से मुक्त हैं, जो किसी भी बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। ये बात आप नोट करके रखिएगा। कई बार इस तरीके से सवाल पूछा भी जाता है कि निर्ग्रंथ कौन होते हैं, जिन और जैन का मतलब क्या होता है कि नहीं। इस तरीके से सवाल बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो यहाँ पर जैन तीर्थंकरों के बारे में कुछ ये विशेष जानकारियां यहाँ पर हमें मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस तरीके से हम लोगों ने अभी देखा कि वर्धमान महावीर की जब मृत्यु हुई, यानी कि इन्होंने जब निर्वाण की प्राप्ति की, तो कहाँ पर? पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति की। और यदि हम इन 24 तीर्थंकरों में से बात करें तो 24 में से 20 तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति हुई है सम्मेद शिखर पर। और यह सम्मेद शिखर कहाँ है? ये झारखंड के गिरिडीह के पास में पारसनाथ पहाड़ी है, वहां पर ये सम्मेद शिखर है। तो ये चीज आपको नोट कर लेना चाहिए कि 24 में से 20 जैन तीर्थंकरों को गिरिडीह की पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेद शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण मतलब इन्होंने दुनिया को त्याग दिया, अपना देह त्याग दिया, मोक्ष को ये प्राप्त हो गया। सिंपल। जब हम बाकी के 4 तीर्थंकरों की बात करें, यहां पर तो भाई 24 है, इसमें से 20 की तो चर्चा यहां होगी। बाकी के जो 4 हैं उनमें से एक तो हो गए वर्धमान महावीर, जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली। कहां पर? पावापुरी में, राजगीर के पास में। ठीक है जी। बाकी के जो 3 हैं उनमें से एक हैं ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के क्षेत्र में अष्टपद एक जगह है, वहां पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। अष्टपद, कैलाश पर्वत क्षेत्र। ठीक है जी। वैसे ही वासुपूज्य, जो कि 12वें जैन तीर्थंकर हैं, वासुपूज्य, इनको भागलपुर वाले क्षेत्र में, जो बिहार के अंतर्गत आता है, चंपापुरी, चंपा
आपको पता है ना, 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद अंग था, और अंग का जो क्षेत्र था वो भागलपुर वाला क्षेत्र था। वही अंग जो अंगराज कर्ण के बारे में आपने नाम सुना होगा, है कि नहीं? तो इसी अंग की राजधानी चंपा, और यहाँ पर वासुपूजी नाम के जैन तीर्थंकर को निर्वाण की प्राप्ति होती है। भागलपुर, बिहार भी लिखना जरूरी है क्या? भागलपुर से नहीं समझ जाएंगे आप लोग? जो बिहार से जुड़े हुए होंगे वो तो समझ ही जाएंगे। बहरहाल ये 12वें तीर्थंकर हैं। एक हैं 22वें तीर्थंकर जो नेमिनाथ के तौर पर जाने जाते हैं, और इनको गुजरात के गिरनार क्षेत्र में नेमिनाथ, इनको गुजरात में गिरनार एक जगह है, वहां पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। GJ यहां पर मैं लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, आपको ये पता हो जाएगा, गिरनार है ना, गिरनार। इस तरीके से हमें इनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ खास जैन साहित्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लें। जो जैन साहित्य हैं ये अर्धमागधी भाषा में सामान्य तौर पर लिखे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अर्धमागधी जो है प्राकृत भाषा से संबंधित एक भाषा का रूप माना जाता है। बहुत अधिक यहाँ पर वही है कि विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं रहता है। जब आप पेड बैच में पढ़ते हैं तब वहाँ पर आपको इस तरीके से विस्तार से एकदम समझाया बताया जाता है कि इसमें क्या है, कैसा है, नहीं है, व्हाटएवर। बहरहाल यहाँ पर जैन साहित्य में जो पूर्व, अंग, उपांग, छेद सूत्र, मूल सूत्र के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा इन्हीं में से कुछ खास जो अन्य हैं, जैसे कि कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, है ना, उवासक दशाव, इनके बारे में दोस्तों हमें जानकारियाँ मिलती हैं। ये सभी जो जैन साहित्य हैं ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछे भी गए। जैसे कि मैं यदि आपको बताऊं कि जो कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र के जो रचनाकार हैं ये भद्रबाहु माने जाते हैं। भद्रबाहु बहुत ही प्रसिद्ध जैन भिक्षु हुए थे। भद्रबाहु के द्वारा ही कल्पसूत्र की रचना की गई थी, और इसी के अंतर्गत कहा जाता है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी भी समाहित है। वैसे ही जो अंग है, इस अंग के अंतर्गत एक सूत्र आता है, एक साहित्य का ही नाम है जिसे आचारांग सूत्र कहा जाता है। उस आचारांग सूत्र की रचना की है देवार्थिक क्षमा श्रमण नाम के व्यक्ति ने, जिन्होंने द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। ठीक है ना? तो ये सारे जो पक्ष हैं दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र के बारे में कहा जाता है कि इसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। जो उवासक दशाव है, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि कुछ व्यापारियों के जैन धर्म अपनाने के बारे में इसके माध्यम से जानकारी मिलती है। तो इस हिसाब से इन साहित्यों के बारे में हमें पता चलता है जैन धर्म के अंतर्गत। कई बार इनको लेकर के सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जैन शब्दावलियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि उत्सर्पणी और अवसर्पणी। यहाँ पर ये देखा गया है कि जो जैन धर्म है ना, उसमें काल चक्र को 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक आरोही क्रम में और दूसरे अवरोही क्रम में। जो आरोही क्रम में हिस्सा डिवाइडेड है उसे उत्सर्पणी कहा जाता है, और जो अवरोही क्रम में डिवाइडेड है उसे अवसर्पिणी के नाम से जाना जाता है। तो यदि कभी एग्जामिनेशन में आपसे पूछ दे कि सर उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी क्या है, तो फट से आप बता सकते हैं कि भाई ये जैन धर्म से संबंधित है, इसका मतलब क्या होता है। बहुत अधिक इसमें आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें डीप में सवाल पूछा भी नहीं जाता है। इसके अलावा समावसरम नाम से भी एक जानकारी मिलती है, जो कि जैन शब्दावली है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही बड़ी एक सभा का आयोजन किया जाता था, और उस सभा में जो व्यक्ति है वो खुद अपनी बातें रखता था, और जो जैन तीर्थंकर हैं वो उसकी समस्या का समाधान, वो उसकी दुख को दूर करने के विकल्प या उपाय बताता था। ठीक है जी। बिंबिसार जो कि हर्यंक वंश से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनके बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने ऐसे समावसरम में पार्टिसिपेट भी किया था। उसमें वर्धमान महावीर थे भाई, दोनों ही समकालीन हैं एक दूसरे के, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा अनंत चतुष्टय के बारे में जानकारी मिलती है बच्चों। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है, जिसका मतलब होता है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य के बारे में इसके माध्यम से पता चलता है। ठीक है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख,
अनंत वीर्य और अनंत दर्शन। ये जो है जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। इसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। कुछ अन्य जो जैन साहित्य हैं उसके बारे में भी यहाँ पर मैंने जानकारी दे दी है। कई बार इसको लेकर के भी सवाल पूछा जाता है। जैसे कि जो कवि राजमार्ग है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैन साहित्य है। इसकी रचना राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के द्वारा की गई थी, अमोघ वर्ष के द्वारा। इसके अलावा परिशिष्ट पर्वन नाम से एक जैन साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। हेमचंद्र नाम के व्यक्ति के द्वारा, हेमचंद्र नाम के व्यक्ति के द्वारा इसकी रचना की गई थी। जो आदि पुराण है, इसकी रचना पंपा नाम के रचनाकार के द्वारा की गई थी। जो त्रिषष्ठी लक्षण महापुराण है, इसकी रचना जिनसेन सूरी, जिनसेन सूरी नाम के विद्वान द्वारा की गई थी। और जो काव्य मीमांसा है, इसकी रचना राजशेखर नामक विद्वान के द्वारा की गई थी। ये सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको जैन धर्म से संबंधित, वर्धमान महावीर से संबंधित दे दी है। मैंने संक्षिप्त में ही चर्चा की है, बहुत अधिक मैं डिटेल में नहीं गया हूं, क्योंकि यहाँ पर समय की थोड़ी सी पाबंदी रहती है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप इतिहास को डिटेल में पढ़ना समझना चाहते हैं, और केवल इतिहास ही क्यों, यदि सभी विषयों को आप डिटेल में पढ़ना समझना चाहते हैं, तब फिर आपका स्वागत है इस खास बैच में, जिसकी शुरुआत 11 अप्रैल से शाम में 6 बजे से हो रही है। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 33,999 रुपये में इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इसके जरिए अपनी तैयारी को एक बेहतर आकार प्रदान कर सकते हैं। आज की चर्चा दोस्तों हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर इस चर्चा के माध्यम से आपको वर्धमान महावीर और उनसे संबंधित जो अन्य गतिविधियां रहीं, जैन साहित्य, जैन तीर्थंकर आदि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई, इससे आपको लाभ मिलेगा और परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे आपको मदद मिलेगी। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।